इस महीने में सच्चे दाता रहबर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, जिनकी वजह से आज गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से आजाद होके साथ संगत मस्तो मस्त नजारे लूटती है, मस्तो मस्त रहती है और मस्तो मस्त नाचती है, कूदती है। हो सकता है कोई आज भी बैठा हो, किसी ने ये सवाल उठाया कि जी ये नाचना क्या सही है? तो मस्ताना जी महाराज ने फरमाया, हर धर्म में लिखा है कि आप मालिक की मस्ती में खुशियां मनाएं। तो सवाल और आया, क्या सिख धर्म में तो इजाजत नहीं है? शायद क्लियर करने के लिए बेपरवाह शास्त्राम जी महाराज ने पूछा या किसी और सेवादार से पूछवाया। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, पवित्र गुरबाणी में लिखा है, नाच रे मन नाच, गुर के आगे नाच। तो यानी सभी धर्मों में, लेकिन ये नाचना कोई आसान काम थोड़ा ही है। मस्ती में, उसकी खुशी में सच्चे दिल से, भावना से, बिना पाखंड के जब आदमी के पैर थिरकते हैं तो ये मुजरा यहां नहीं, दोनों जहां में कबूल हो जाता है। तो ऐसे मुर्शिद कामिल इस गम भरी दुनिया में, इस दुख मुसीबतों से घिरी दुनिया में ऐसा नाम बताया, ऐसा भक्ति का मार्ग दिखाया कि लोग नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं और सारे गम दूर भगा देते हैं। ये उनका रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है और बहुत बड़ा परोपकार, महापरोपकार सच्चे दाता रहबर ने कमाया। साईं मस्ताना जी महाराज ने सच्चा सौदा जो आज आप देख रहे हैं, साथ संगत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तमाम खुशियां उनके जीवन में छा रही हैं, वो गम भुला रहे हैं, बेगम होते जा रहे हैं और जो वचनों पे अमल कमा रहे हैं, न अंदर कमी न बाहर कमी, बेगमपुर के बादशाह बनते जा रहे हैं। तो इस कलयुग में गमगीन ना हो कोई, हमेशा खुशियों से लबरेज हो हर कोई। इसके लिए सच्चे दाता रहबर ने सच्चा सौदा बनाया कि भाई सुनो, विचारो, अमल करो। अगर जीव मालिक का नाम ले लेता है, दृढ़ यकीन रखता है, तो शायद विचारने की जरूरत रहती ही नहीं। सुने, अमल करे और अंदर बाहर के खजाने मालिक के रहमो करम से लबालब भरे। तो ये इंसान के हाथ में है, कितने वचन सुनता है, कितना उन पे अमल करता है। पर यकीनन अगर सुन के अमल कर लो, कोई कमी ना रहे। प्यारी साथ संगत जी, साथ संगत को बोला, बहुत सारे वचन बेपरवाह जी ने हमसे करवाए कि भाई महाअभियान चलते हैं, उस पे चला करो। दिल्ली में गए, जयपुर में गए और जयपुर दिल्ली के 2 दिन बाद ही ऐसे नौजवान, ऐसे अधेड़ अवस्था के लोगों की, बुजुर्गों की चिट्ठियां आई, पत्र आए। कईयों ने सत्संग में यूपी में बोल के भी बताया कि गुरुजी अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, हमारी नौकरी लग गई सरकारी, ये सेवा किए 2-3 दिन हुए। कईयों का आगे से तनख्वाह डबल हो गई। कई लोग कहते हैं शायद गुरुजी ये पैसा देके बुलवाते हैं। ऐसे महानुभव भी बैठे हैं, महामूर्ख, तो पैसा देके वो भी बुलवा लें, क्योंकि पैसा देके बुलवाना ये सच्चा सौदा है। सच्चे दाता रहबर का पवित्र वो संदेश, वो घर, यहां पे अगर आदमी सच बोलेगा तो ही माला माल होगा। यहां आके कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ी ना होती है। जो तन लागी सो तन जाने, जिनके साथ बीतती है वो ही बोलते हैं, वरना बोलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने बहुत बताया, हमारे रोग कट गए, नौकरियां लग गई, व्यापार दुगना हो गया, कहीं से नौकरी के लिए कॉल आ गया। तो पता नहीं कितने तरह की खुशियां उनको मिली और मिल रही हैं। हर बार आश्रम में कहीं भी ये महाअभियान जो है, ये सेवा है, यहां भी उसी के बराबर सेवा का फल मिलता है। जो जीव आके यहां सेवा करते हैं, बेइंतहा फल मिलता है और आए बार बढ़ता ही चला जाता है और बढ़ता चला जाएगा। तो जो भी ये सेवा कमाते हैं, यकीनन मालिक कमी नहीं छोड़ते। बड़ी तरह तरह की बातें यहां बीच में रह के लोग करते रहते हैं, पाखंडी हैं खुद,
पाखंड के हत्थे चढ़े हुए कि अगर गुरुजी से बात करनी हो, ये करना है, वो करना है, इतना पैसा उतना पैसा, तरह तरह का गुमराह किया जा रहा है लोगों को। यहाँ रूबरू प्रोग्राम होते हैं, रोजाना साथ संगत बातें करती है। कितनी संगत रोजाना, कोई दिन छोड़ दीजिए जब भंडारा आ गया मान लीजिए अब, या कोई ऐसा कि बहुत साथ संगत की सेवा चले, अदरवाइज रोजाना ही 10 से 20 परिवार रोजाना ही मिलते हैं। और कोई उनसे पूछे क्या टैक्स लिया जाता है। तो ये इस तरह के पाखंडवाद, ऐसा ढोंग करने वाले बार बार माफी लेते हैं और दिर फिटे मुंह ऐसे जन्म पे और दिर फिटे मुंह जन्मदाता पे, जो लोगों को गुमराह करते हैं। क्योंकि राम नाम से किसी को तोड़ना, उसे चैन कभी नहीं आएगा, शांति कभी नहीं आएगी, अशांत रहेगा वो। लोगों को गलत बोलना खुद गलत है, ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, अगर उनका कारनामा उठा दें तो बस गर्क जाएं। लेकिन दूसरों को कहना आसान होता है। सो प्यारी सत्संग जियो, ऐसा ना कभी यहाँ पे हुआ है ना कभी होगा कि आप इस तरह जाके यूपी की सत्संगत को देखिए, पूरे शेड जितनी जगह पूरी ठसाठस भरी हुई थी जब सेवादारों से मिले। और हर बार भंडारों पे मिलते हैं, कोई नई बात नहीं है कि कोई अलग से बात हुई हो या कुछ अलग ऐसा। जब से सच्चा सौदा बना है, सेवादार जो सेवा करते हैं 2-3 महीने तो पक्का उनको मिला ही जाता है। और हर महीने शाम को या मजलिस पे उन सब की हाजिरियां लगाई जाती हैं, बात की जाती है उनकी जो लिख के आती है। तो सच्चे दाता रहबर ने यही बताया कि ऐसे लोगों की परछाई से भी दूर रहो जो आपको गुमराह करते हो, क्योंकि वो खुद दुखी हैं, परेशान हैं, उनको कोई खुशी नहीं आती। जितना मर्जी जोर लगा लें, जब तक वो बुरा कर्म करना छोड़ते नहीं, जब तक अल्लाह मालिक के नाम से टूटे हुओं को जोड़ते नहीं, जो उनकी वजह से टूट जाते हैं, शायद ही मालिक उन्हें कभी माफ करे। तो इसलिए भाई है तो माफी का दरबार। पर आदमी खुद का मन खराब तो लिखो पर्ची। हमेशा सत्संगों में कितने जवाब देते हैं, महारूबरू प्रोग्राम होता है सत्संग के दरमियान, आपके सवाल आते हैं, यहां से पढ़े जाते हैं और जैसा मालिक हमें ख्याल देते हैं हम आपको जवाब देते रहते। क्या आपसे कोई टैक्स लिया जाता है पर्ची लेने पे कि भाई पर्ची तो बोली जाएगी अगर इतना पैसा दोगे या इतना टैक्स चुकाओगे? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। सो कोई भी जिसका दिल करे वो पर्ची भेज देता है। हाँ, बीमारी की बात लिख दी, परेशानियों की बात लिख दी, वो तो वचन रोज ही होते हैं, वो पर्चियां नहीं पढ़ी जाती, ये हकीकत है। हाँ, आपका कोई सवाल है, मालिक का रहमो करम हुआ, ऐसी चीजें पढ़ के सुनाई जाती है और उनका जवाब लिया जाता है। तो ये सच्चे दाता रहबर ने सच्चा सौदा बनाया, सच्चा था, सच्चा है और हमेशा के लिए ये सच्चा रहेगा। पाखंडियों के पाखंड से, निंदकों की निंदा से ना तो ये कभी बंद हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। कई गुना बढ़ के चला है और लाखों गुना बढ़ के ये चलता रहेगा। ये उनके वचन हैं, हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने वचन किए हैं। सो नाम वाले भी जैसे जहां जहां भी जाते हैं, जयपुर में सत्संग हुआ मस्ताना जी के भंडारे का, तो पहले अगर नाम वाले, क्योंकि निंदकों ने बड़ा जोर लगाया, आसमान नीचे ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन पहले होते थे वहां 2 से 4 हजार नाम वाले या 6 हजार नाम वाले, और इस बार 12 हजार से ऊपर नाम वाले। जगह कम पड़ गई, कनाते थोड़ी रह गई। यूपी में पिछले भंडारों में हमें ख्याल भी नहीं, पर यहां तक कि आइडिया है कि मस्ताना जी महाराज के पिछले जन्म महीनों में वहां पे 6 से 8 या 9 हजार के करीब नाम वाले होते हैं, और इस बार वहां भी 13 हजार से ऊपर नाम वाले हुए। ये तो बढ़ते जाएंगे, आपके चलूने लड़ते हैं तो वो और कई गुना लड़ते जाएंगे। ना दुखी ना सुखी, बेहद जिंदगी बोझ की तरह आप गुजारेंगे। अच्छा है कि आप साईं जी के दरबार में माफी लें, बुरे कर्म छोड़ दें, तौबा कर लें सच्चे दिल से, तो ही तमाम खुशियों के हकदार बन पाएंगे, वरना तो भाई कीड़े अंदर बाहर काट के खाएंगे। क्योंकि जैसे कर्म कमाएंगे वैसा ही फल पाएंगे। हम कोई बद्दुआ नहीं देते, लेकिन आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल लाजमी पाता ही पाता और भुगतता ही भुगतता है। तो ये तो बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज का सच्चा सौदा है। उनके दया में रहमत से चल रहा था, चल रहा है, चलता रहेगा। एक बार कहावत है कि एक गर्मी का मौसम था और एक कुत्ता
गड्ढे के नीचे चल रहा था, गाड़ी चल रही थी, चलते चलते उसे गुस्सा आ गया, अहंकार आ गया, गाड़ी के साथ साथ था। कहता यार ये गाड़ी, ये बैलगाड़ी, ये ऊंट गाड़ी मेरे सहारे चलती है, मैं चल रहा हूं तो गाड़ी चल रही है, अगर मैं रुक गया तो गाड़ी रुक जाएगी। वो कुत्ता बेचारा रुक गया अहंकार में आके कि देखता हूं गाड़ी आगे जाती है कि नहीं। गाड़ी नहीं तो आगे जाना ही था, उसे तो बैल खींच रहे थे। वो खड़ा, ऊपर से करारी धूप पड़ी मई जून की, और नीचे बालू रेत ने मरा वाड़ा, शाब निकल गया, भागा। यार गाड़ी ठीक है, वो मेरे आंख। तो कहने का मतलब, मत करो पाखंड, मत करो ढोंग, मत करो निंदा। ये सच्चे सौदा सच्चे साईं मालिक शाह मस्ताना जी महाराज के रहमो करम से चलता आया, चल रहा है और लाखों गुना बढ़ के चलता रहेगा। ये उनके वचन है। तो आप दुम ना दबाओ, ना ऊपर उठाओ, सही से राम नाम के गुण गाओ और खाली जोड़ियां भर के ले जाओ। मत पड़ो मन के झांसों में, मनमते लोगों के झांसों में। उनका काम ही है जीवों को गुमराह करना। माया के यार हैं, भूखे हैं कि माया इधर नहीं उधर नहीं फला नहीं। तो ऐसे लोगों से बच के रहो, चाहे वो कोई क्यों ना हो। मस्ताना जी महाराज कहते, कोई सोने का बन के भी आ जाए तो भी अपने गुरु मुर्शिद कामिल के बराबर नहीं हो सकता। और कोई शंका है मन में, कोई डाउट है, ये मर्दानगी क्या हुई, ये भक्ति क्या हुई कि किसी के कहने से आपका भक्ति चली जाती? पूछिए अपने पीर फकीर से। वो बैठा ही इसलिए होता है कि आपके डाउट, आपके शक को दूर कर डाले। सो जब मर्जी पूछिए। सत्संग के दिनों में तो आपको बड़ा आसान होता है, पर्ची लिखिए, नाम लिखिए, ताकि आपके जवाब आपको मिल जाएं। तो शाह मस्ताना जी दाता बेमिसाल प्यार दिया, रहमो करम जी करना जैसे खाक को मीत किया। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, आपके सेवादार, जूतों में बैठने को तैयार। पर मेरे मौला सतगुरु शास्त्र नाम कहें शाह मस्तान, क्योंकि उन्होंने कहा हम थे, हम रहेंगे। हमें तो कोई ना पहले अंतर लगता था जन्म से, ना आज लगता है, ना कभी आगे लगेगा। हम तो अपनी बात कहते हैं। लोगों के लिए हो सकता है पहले कुछ और था, अब जब सैकड़ों में संगत होगी तो नेचुरली कुछ और होता है। हजारों में आई तो कुछ और, लाखों में आई कुछ और। अब सतगुरु ने वचन किए दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगा, तो अब करोड़ों में पहुंच गई, नेचुरली थोड़ा तो कुछ और होगा। 90 में हमारे सतगुरु लेके आए, वही कर रहे हैं, उनकी वचन है, हम ही करेंगे। हमें तो साफ उन्होंने फरमाया जब चोला बदलना था परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने, तो हमें उदासी तो नेचुरली एक मुरीद अपने सतगुरु, चाहे सतगुरु अंदर ही क्यों ना बैठा हो, तो बहुत ज्यादा उदासी थी, बहुत वैराग्य था। सतगुरु जी ने प्यार किया, अपने जपी में भरा, छाती से लगाया, बहुत देर लगाए रखा, पर बैराग रुकने का नाम नहीं ले रहा था 2-3 रातों से, 2-3 दिनों से। तो बेपरवाह जी ने फिर यूं उंगली करके यहाँ हमारे यूं मारी कि आप फिक्र क्यों करते हो, आप थोड़े ना, हम हैं, हम थे, हम ही करेंगे, तू फिक्र क्यों करता है, तूने थोड़े ना कुछ करना, हमें काहे का फिक्र। कई लोग कह देते बड़े बड़े ऑफिस, गुरु जी आपके चेहरे पे सिकन नहीं आती, आ ही नहीं सकती, चाहे काल महाकाली क्यों ना घूमता फिरे। हमारा सतगुरु डाडा जब यहाँ बैठा है, हमें क्या लेना देना किसी से। अपने तो राम नाम का गुण गाना है, किसी को बुरा ना कहा था, ना कह रहे हैं, ना किसी को बुरा कहेंगे। सबके लिए दुआ करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। करवाने वाला करवा रहा है, करवाता है और करवाता रहेगा। सो उस मुर्शिद कामिल ने जो रहमो करम किया, इस खाक में डेरा लगाया, ये उसका परोपकार है। हमें ऐसे कोई बात नहीं, पर उन्होंने ऐसा कर दिया, उनके लिए कोई खास बात नहीं। सो ये उनका रहमो करम, उनकी दया में रहमत। तो यही दुआ मांगते हैं, मालिक सब पे ऐसा रहमो करम कर, सबको सद्बुद्धि दे। जो बुद्धियां फिर रही हैं, जो दिमाग माया रानी के राग गा रहे हैं, रहमत कर, उन्हें सद्बुद्धि आए, नेक अकल आए, तेरी भक्ति करें और खुशियां माने, नरकों में ना जाएं। बाकी मालिक तेरी मर्जी, तू जाने, तेरा काम जाने। फकीरों का काम तो दुआ करना होता है। हम कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, और करें तो फिर रुक जाए वो बद्दुआ, कोई बच जाए, पर सतगुरु करने ही नहीं देता। मालिक ने बताया ही नहीं बद्दुआ करना। पर यकीन मानिए, दुआ करने से अगर इतना फायदा और अगर बद्दुआ हो जाए तो फिर नहीं आकड़ चल सकते, फिर तो पल में पता चल जाए। पर सतगुरु ऐसा करवाते नहीं, हमेशा दुआ के लिए, सबका पर्दा ढांपने के लिए दुआ करते रहते हैं। समझ आ जाए, और समझ उनको आती है जब सत्संग सुनाते हैं कि भाई सुधर जाओ, समझ जाओ, चलो नेकी पे, चलो राम नाम पे, चलो करो मालिक की भक्ति, ताकि अंदर बार खुशियों से माला माल हो जाओ। तो हमारा फर्ज समझाना, बताना, मानना न मानना आपकी मर्जी। तो साईं जी ने ऐसा सच्चा सौदा चलाया, बेधड़क
हर जीव की बात सुनाई, हर जीव की बात सुनी, हर जीव को बात बताई, रास्ता बताए। आगे मान के कुछ चले तो पौवारा पच्ची हो जाए, वरना ठन ठन गोपाल रह जाए। मर्जी आपकी, दोनों में से जो मर्जी रास्ता चुन लीजिए।